अच्छा ठीक है। देखो बाबू आगे हम लोग क्या पढ़े सर, ये फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहा है ना। तो आपको न्यूटन कौन फर्स्ट बोल लॉ रहा बता है दिए भाई? है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ बता दिए, उस पे क्वेश्चन करवा दिए। अब उसका कुछ कुछ एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन है। जैसे आपको बताया था वो कि क्रिकेटर मेरा बाबू क्या करता है, बॉल जब कैच करता है तो हाथ को थोड़ा सा पीछे खींचता है। तो देखो न्यूटन सेकेंड लॉ क्यों, इस सब के पीछे कारण क्या है, शांति से समझना। न्यूटन जो सेकेंड लॉ मेरा कहता है वो क्या कहता है, फोर्स होता है, क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। यही ना होता बाबू, चेंज इन मोमेंटम। फोर्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। यही होता है ना। तो टाइम जितना ज्यादा लगेगा फोर्स उतना कम लगेगा। टाइम बढ़ाओगे, जितना ज्यादा देर तक टाइम रहेगा कांटेक्ट में उतना कम क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। टाइम के वैल्यू बढ़ा दो, फोर्स बढ़ा दो। तो आपको कैच जो कर रहा, हाथ में बॉल ज्यादा देर तक रखोगे है ना, ऐसे करते हुए ज्यादा देर तक, तो टाइम बढ़ जाएगा। तो उस केस में हाथ पे फोर्स बॉल के द्वारा क्या लगेगा, कम फोर्स लगेगा। तो आपको चोट क्या होगा, कम फील होगा। कैसा होगा, कम फील चोट होगा ना, कम फील चोट होगा। ठीक है। तो उसी का बाबू नेक्स्ट बाबू एक एप्लीकेशन है। जैसे आप लोग देखते होगे ओलंपिक्स वगैरह जो होता है, बाबा धाम ऑन करो जी, देखो अभी भागा कौन है ना, एथलीट वगैरह होता है बाबू। तो जब जब जंप करता है ना, देखते ना एथलीट जंप जंप करता है ना, तो नीचे क्या रहता है ना, जैसे इस तरह से बाबू एक बैरियर होता है ऐसे करके है ना, नीचे यहाँ पे क्या रहता है, सैंड्स रहेगा, सैंड्स रहेगा, चाहे कजन रहता है, गद्दा रहता है, गद्दा रहता है। और इधर से मान लो कोई एथलीट आ रहा है दौड़ते दौड़ते, इधर जंप किया। तो जैसे ही जंप करता है बाबू, तो अगर हार्ड सरफेस रहेगा ना, तो हार्ड सरफेस रहेगा तो जब पैर उसका क्या होगा, फ्रैक्चर हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गद्दा बिछाते हैं, गद्दे वगैरह है ना, सैंड्स वगैरह बिछाते हैं। क्यों सर, क्योंकि बाबू जैसे ही सैंड्स पे गिरेगा तो ये गद्दा क्या होगा, धसेगा। अब धसेगा बाबू तो यहाँ से टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे टाइम बढ़ गया तो जो सरफेस के द्वारा जो पैर पे फोर्स लगेगा क्या लगेगा, कम लगेगा। फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। और कम सरफेस के द्वारा पैर पे फोर्स लगा है ना, फोर्स लगा तो आपको क्या होगा बाबू, है ना, चोट वगैरह कम लगेगा। क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक। ठीक। भाई अरे हम से देखो, जैसे मान लो बाबू यही आपका क्या सरफेस है, ये क्या हार्ड सरफेस है ना। अब इस पे डायरेक्ट मारो, अगर ऐसे करके डायरेक्ट मारते हो तो यहाँ पे बाबू क्या है, जो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है बहुत कम है, ये आप जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है क्या बहुत कम है ना। जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है भोला मेरा, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है भोला मेरा, यहाँ पे ऐसे मारोगे है ना तो बहुत मिली सेकंड के लिए कॉन्टैक्ट हुआ। तो मोमेंटम पहले यहाँ एट रेस्ट में, फिर मार रहे हो तो वेलोसिटी दे रहे हो, तो मोमेंटम आ गया। और टाइम बहुत कम है तो उस केस में बहुत लार्ज फोर्स लगेगा। किसके द्वारा, इस सरफेस के द्वारा। पी लो पानी, पी लो पानी। इस सरफेस के द्वारा हमारे हाथ पे क्या लगेगा, बहुत लार्ज फोर्स लगेगा, बहुत लार्ज फोर्स लगेगा है ना। जिसके कारण हाथ क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। क्या हो सकता है, शांत रहो, ऑन करो, ऑन करो। ठीक है। अगर जंप वगैरह करोगे, मान लो यही पूरा आपका क्या एक फील्ड है, इस पे जंप करना, तो जैसे कूदोगे बाबू, जैसे कूदोगे तो पैर पे क्या लगेगा, चोट लगेगा इस सरफेस के द्वारा। अब इस पे क्या कर दो, बालू रख दो, चाहे गद्दा वगैरह रख दो। जैसे इस पे गद्दे वगैरह रख दोगे भोला मेरा, गद्दा कुछ भी हो सकता है ना बहू। मान लो गद्दा मेरा यही है ना, यही आपका क्या हो गया, गद्दा हो गया। ठीक। और नीचे तो अब इस पे कूदोगे, तो कूदोगे तो इसमें धसोगे ना जी। जैसे इस पे कूदोगे तो इसमें धसोगे, तो धसोगे तो टाइम पहले से पहले धस नहीं रहा था, तो पहले टाइम क्या था, ज्यादा था, मान लो 0.1 सेकंड था। अब जैसे कूदोगे तो इस पे धसोगे, अब धसोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा ना बाबू। जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये जो सरफेस है आपके पैर पे क्या लगाएगा, कम फोर्स लगाएगा है ना, तो आपको कम चोट महसूस होगा। क्या होगा, कम चोट महसूस होगा है ना। तो इसीलिए जो एथलीट वगैरह होता है वो क्या करता है, सरफेस पे है ना, जिस सरफेस पे होता है वहां पे बालू बिछा दिया जाता है ना। और नहीं तो गद्दे वगैरह देखना बाबू है ना, ये ओलंपिक्स वगैरह में देखना है ना, वहां पे जो होता है एथलीट सब दौड़ है ना, रस्सी लगा थी, डंटा लेके दौड़ता नहीं है, छलांग नहीं मारता है जी, डंटा लेके बाबू दौड़ लगाता ना है ना। तो वहां पे क्या करता बाबू है ना, ये क्या करता है, जंप करता है ना, तो नीचे क्या आपका बिछाएगा, बालू वगैरह बिछा देगा। क्या हुआ बाबू गौरव, काहे नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, वीडियो देखना। ये अमृता ऑन करो बोली। ठीक है, तो ऑन यही है है बाबू। सर। अरे शैतान कहाँ ऑन है बाबू, सिस्टम मेरा खराब थोड़ी है। हाँ नेक्स्ट बाबू। ठीक। ठीक है, तो यही एप्लीकेशन, इसी को इंग्लिश में लिखा, ड्यूरिंग एथलीट बाबू मीट ए हाई जंप है ना, उछल के नहीं जाता जी, हाई जंप करता है ना बाबू। इज प्रोवाइडेड बाबू आइदर ए कजन या हिप ऑफ सैंड, सैंड का क्या रहता है, ढेर रहता है ना, ऑन द ग्राउंड बाबू, टू फॉल ऑन दिस ड्यू टू बाबू है ना, कजन या सैंड्स बाबू हाँ बीइंग सॉफ्ट
रिड्यूसेस द एथलीट मोमेंटम, मोमेंटम को उससे क्या करता है, घटा देता है। मोमेंटम घट जाएगा तो फोर्स आपका क्या होगा, घटेगा। अब फोर्स घटेगा तो आपको क्या लगेगा, कम चोट लगेगा। क्या करेगा, कम चोट लगेगा, है ना, कम चोट लगेगा। नेक्स्ट बाबू अगला एप्लीकेशन क्या है, जैसे आप लोग बाबू फोर व्हीलर चढ़े हो गए, नहीं चढ़े हो तो देखो क्या वहां पे क्या लगाया जाता है, बेल्ट लगा रहता है ना, वहां पे क्या रहता है बाबू, बेल्ट लगा हुआ रहता है। फोर व्हीलर, हाँ बाबू, हाँ शिवानी, हाँ हाँ कोई ठीक है, फायदा नहीं रहेगा सर ठीक है बेल्ट ना। लगाने से, फिर भी हम आगे जाएंगे फोर ही व्हीलर नहीं। में क्या रहता है वो बेल्ट लगा हुआ रहता है ना, इस तरह से बेल्ट हम लोग लगाते हैं ना, ठीक। तो ऐसा क्यों लगाते हैं, मान लो बाबू गाड़ी पे बाबू, जैसे मान लो एक बार सडन ब्रेक लगाएगा, है ना, तो जो आपका हेड है मोशन में रहेगा, तो आगे क्या होगा, डायरेक्ट कॉकपिट पे टकराएगा। तो बेल्ट रहता है वो आपको क्या करता है, आगे टकराने से रोकता है। आगे टकराने से क्या होता है, रोकता है ना, रोकता है ना। बेल्ट क्या करेगा, रोकेगा। तो उस केस में चेंज इन मोमेंटम को क्या करेगा, घटा देगा। चेंज इन मोमेंटम घटाएगा तो आप पे जो टच होते होते क्या लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, कम वगैरह लगेगा। तो ये सब मेरा क्या एप्लीकेशन, ये सब क्या एप्लीकेशन है। बाबाधाम म्यूट करो बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे। बाबाधाम म्यूट म्यूट कर, वीडियो ऑन करो जी बाबाधाम। अमृता बोलिए ऑन कीजिए बाबू, अमृता बोले वीडियो ऑन करो बाबू। अरे ऑन करो ना जी, बाबाधाम ऑन कीजिए बाबू, ठीक। तो ये सब क्या है सर, एप्लीकेशन, ये सब क्या एप्लीकेशन है ना। ये सेकेंड लॉ था, सेकेंड लॉ से क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्या बाबू, थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ है, क्या है, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है बाबू, थर्ड लॉ मेरा क्या होता है, हमेशा शांति से समझना। जब भी बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू, है ना, दो ऑब्जेक्ट क्या रहा है, धीरे कॉन्टेक्ट। धीरे अमृता म्यूट बाबू, वीडियो ऑन करो जी, शैतान आवाज को म्यूट कौन करो है और वीडियो ऑन करो। सर? तो क्या कर रही हो, कुछ नहीं, बैठे हुए आपका भाषण सुन रहा है। हाँ तो सुने तो वीडियो ऑन करके सुनो ना बाबू। वीडियो ऑन है सर। अरे इधर बंद दिखा रहा है बाबू, मेरा सिस्टम में ऑन है, म्यूट। तो म्यूट कर दीजिए आप। चलो नेक्स्ट बाबू, थर्ड ला मेरा क्या कहता है वो, थर्ड ला मेरा क्या, एक्शन रिएक्शन फोर्स है ना, एक्शन रिएक्शन फोर्स है। मतलब ये जब भी आएगा आपको किस में आएगा, पेयर में आएगा, मतलब जोड़ी में आएगा। कैसे आएगा, जब भी आएगा तो जोड़ी में आएगा, मतलब रब ने बना दी जोड़ी, है ना, रब ने बना दी जोड़ी में आएगा, है ना। कैसे आएगा बाबू, रब ने बना दी जोड़ी में आएगा, है ना। देखो कैसे आएगा, हमेशा बाबू जब भी दो ऑब्जेक्ट बाबू कॉन्टैक्ट में होगा, तो वहां दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और वह जो फोर्स लगता है इक्वल एंड क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा। सेम वैल्यू का फोर्स लगेगा और क्या होगा, अपोजिट होगा। कैसा होगा, अपोजिट होगा। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे कहने का मतलब क्या बोला, है ना, जैसे समझो। जैसे बाबू आप मान लो बाबू कोई लगेज वगैरह उठाए, जैसे कुली है ना। तो कुली है बाबू, तो कुली जैसे कोई बस्ता है वो उठाता है, इस तरह से सर पे उठाएगा ना बाबू, शांति समझना। जैसे कुली है तो ऐसे उठाता है ना, ऐसे उठाएगा। अब ये उठाएगा बाबू, तो ये बुक क्या करेगा, सर पे, हमारे सर पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है नीचे की ओर। ये बुक बाबू सर पे क्या कर रहा है, नीचे की ओर फोर्स लगाता है। हमारा सर भी बुक पे क्या करता है, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। क्या आएगा, ऊपर की ओर फोर्स। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स, है ना। मतलब जितना फोर्स है इसको हम अगर ऐसे ठेल रहे हैं, तो जितना फोर्स है, शांति समझना, है ना। ये बाबू हम नहीं ऑन करोगे बाबू, रिमूव कर देंगे। बाबा नहीं ऑन करोगे जी, ठीक। नहीं ऑन करोगे बाबू, रिमूव कर देंगे। आपका तो बातें अलग है बाबू, आपको तो ढूंढेंगे। जैसे मेरा क्या बाबू, ये बुक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होता है, कर रही है मेरी बहन। इसको समझना, ठीक है ना। जैसे ये बुक है तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो ये बुक क्या कर रहा है, इस सरफेस को नीचे की ओर ठेल रहा है। बुक मेरा इस बोर्ड को नीचे की ओर ठेल रहा है, ठीक। तो ये बोर्ड भी बुक को क्या कर रहा है, ऊपर की ओर ठेल रहा है, ऊपर की ओर, है ना। तो ऐसे ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक एक्शन होगा तो दूसरा क्या होगा, रिएक्शन होगा। आप किसी को भी एक्शन मान सकते हो, किसी को भी रिएक्शन मान सकते हो, है ना। तो जैसे ये बुक है, इसको नीचे की ओर ठेल रहा है तो उसको एक्शन मानोगे। तो ये जो बोर्ड है, इस बुक को कहाँ ठेल रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ठेल रहा है, तो उसको रिएक्शन मानोगे। तो यही थर्ड लॉ का था कि जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में लगे रहेगा, तो दोनों बॉडी एक दूसरे पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, है ना। और वह जो फोर्स होगा क्या होगा, इक्वल होगा, सेम वैल्यू का होगा और ऑपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा। जैसे हम इसको इधर की ओर ठेल रहे हैं, शांति समझना, है ना। जैसे बाबू हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बुक को इधर की ओर ठेल रहे हैं, तो जितना फोर्स मेरा हाथ इस बुक पे फोर्स लगा रहा, उतना ही फोर्स ये वाला बुक मेरे हाथ को किधर ठेल रहा है, इस डायरेक्शन में ठेल रहा। उतना ही फोर्स ये बुक, जितना फोर्स से हम इसको इधर ठेल रहे हैं,
इतना ही फोर्स से बुक मेरे हाथ को इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है ना। तो यही मेरा क्या होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है ना। बुक के द्वारा फोर्स इधर लगेगा और मेरे हाथ के द्वारा फोर्स किधर सर लगेगा। तब तो उसको तो बैलेंस हो जाना चाहिए हाँ थोड़ा बता दे, ऊपर। मेरे हाथ के द्वारा फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा। मेरे हाथ के द्वारा क्या लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, है ना, इधर लगेगा, ठीक है ना। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं ना। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को, शांति समझना, कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ेगा, है ना, मान लो ये बॉल छोड़ रहा है, इसको आगे और हम लोग ये ग्रेविटी करके एक चैप्टर उसमें क्लियर है, इसको बॉल छोड़ेगा तो बॉल अर्थ को क्या करेगा, ऊपर की ओर खींच रहा, और अर्थ भी बॉल को क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा। लेकिन बॉल के मास ज्यादा होने के कारण, बल्कि अर्थ का मास ज्यादा होने के कारण, है ना, आपको फील नहीं होता कि अर्थ खींचा रहा। अब बॉल का मास अर्थ से बहुत कम है, तो जिसके कारण क्या होता है, अर्थ क्या होता है, नीचे की ओर खींचा जाता। तो यहाँ भी क्या, एक्शन रिएक्शन फोर्स है, यहाँ भी क्या, एक्शन रिएक्शन फोर्स है ना। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा क्या होगा, वो पेयर्स में होगा। क्या होगा, पेयर्स में होगा, है ना, है ना। अभी हमको कैसे पता चलेगा सर कि कौन सा एक्शन है, कौन सा एक्शन रिएक्शन फोर्स है या नहीं, है ना। तो जहां भी बाबू, जैसे मेरा बाबू समझो शांति से, है ना, ये बुक है, ये सरफेस है ना। तो देखो ये बोर्ड इस बुक को ऊपर की ओर ठेल रहा है, बोर्ड इस बुक को कहाँ ठेल रहा, ऊपर की ओर ठेल रहा। तो बुक भी बोर्ड को कहाँ ठेल रहा है, नीचे की ओर ठेल रहा। और दोनों फोर्स क्या है, सेम है, जितना ऊपर ठेला उतना ही नीचे ठेल रहा है ना, इतना ही नीचे ठेला है ना। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स, है ना। तो नॉर्मल मेरा क्या होता है, एक्शन रिएक्शन होता है। क्या होता है, एक्शन रिएक्शन होता है ना, एक्शन रिएक्शन होता है, ध्यान देना, है ना। ठीक, तो वही यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया। जी लो जिंदगी बाबा धाम, जी लो जी लो। ये सब बड़े लोग के बाल बच्चे हैं ना बाबू, ऐश मौज वाला जिंदगी जीती है। तो वही क्या है, कुली है बाबू। अब कुली है बाबू, तो कुली बॉक्स को उठा रहा, तो बॉक्स क्या कर रहा है, कुली के बॉक्स क्या कर रहा, कुली के हेड पे फोर्स लगा रहा, किधर, नीचे की ओर, नीचे की ओर। तो बेचारा बाबू क्या कर रहा, कुली का शरीर माने हेड भी बॉक्स को क्या कर रहा, ऊपर की ओर ठेल रहा, है ना। और दोनों आपस में क्या बैलेंस है, दोनों आपस में क्या बैलेंस है, डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्शन रिएक्शन फोर्स कहेंगे, है ना। तो वही यहाँ लिखल है, F1 जो फोर्स है, force applied by the babu on the head, है ना बाबू, on the box, applied by the babu head on the box। और F2 फोर्स क्या हो गया बाबू, F2 मान लो ऊपर से लग गया, तो फोर्स अप्लाइड बाय बॉक्स बाबू ऑन द हेड। तो अब इसमें किसी को एगो को एक्शन मानो तो दूसरा क्या होगा, रिएक्शन होगा। हम लोग मान लो F1 मेरा क्या होगा, एक्शन हो गया, तो दूसरा क्या होगा, रिएक्शन होगा। F2 रिएक्शन होगा, तो एगो क्या बनेगा, एक्शन बनेगा। आप एक्शन रिएक्शन किसी को भी मान सकते हो, है ना, मान सकते हो। ठीक, ठीक है बाबा धाम, लगे रहिए बाबू। नेक्स्ट, अब हमको कैसे पता चलेगा बाबू, तो यही होता है थर्ड लॉ, है ना। वही लिखा है इंग्लिश में, इन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाबू, द फोर्स अप्लाइड बिटवीन बाबू फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकंड बॉडी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द वो क्या, अप्लाइड बाय सेकंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी। माने पहला जितना पे लगाएगा उतना ही दूसरा पहला पे लगाया, है ना, दूसरा पहला पे लगाएगा, है ना, पहला पे लगाएगा, ठीक है ना। तो इक्वल और क्या होगा, अपोजिट होगा। उसी को यहाँ पे लिखा, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कहीं एक्शन हो रहा है तो उसका अपोजिट में क्या होगा, एक रिएक्शन होगा, उसका अपोजिट में क्या होगा, एक रिएक्शन होगा, रिएक्शन, है ना, रिएक्शन होगा। ए बाबा धाम रिमूव कर दीजिए, काय गप कर रही बाबा धाम। नेक्स्ट बाबू, अब सर हमको पता कैसे चलेगा सर कि एक्शन रिएक्शन कहाँ पे, मैंने ये थर्ड ला लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना, एक्शन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आप शांति समझना। जैसे बताओ बाबू, मान लो आप हो और दो बच्चा है ना, ठीक, ये इसको एक स्लैप मारा और ये इसको एक स्लैप मारा, एक्शन रिएक्शन होगा कि नहीं। जैसे आप किसी को एक चट खींच के मारे, तड़ाक, तो आपको एक चट खींच के मारा, तड़ाक, तो एक्शन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे आपको एक चट होगा सर। मारा, है ना, आपको एक चट मारा तो क्या हो गया, एक्शन हो गया। फिर आपको वो एक चट खींच के मारेगा तो ये रिएक्शन हो गया, है ना। तो ये एक चट बाबू, जैसे शिवानी को मारे खींच के, कि नहीं, शिवानी बोल रहे, तो शिवानी भी खींच के मारेगी, तो ये एक्शन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, बोलो बाबू मेरा। होगा सर। इसको एक्शन रिएक्शन कहेंगे कि नहीं कहेंगे। सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दोनों सेम फोर्स से इसको जरूरी नहीं एक्शन रिएक्शन है। नहीं कहेंगे बाबू। अब शांति से समझना, कहाँ पे एक्शन रिएक्शन डिफाइन करोगे, उसी से रिगार्डिंग कंसेप्ट लिखल है, कहाँ पे डिफाइन करोगे। तो पहले क्या कहता है, बोथ एक्शन रिएक्शन अकर एट द सेम टाइम। पहले जब भी एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेगा तो क्या होना चाहिए, सेम टाइम। मतलब क्या शैतान, जैसे हम ये है,
तो जिस समय बाबू मेरे जैसे मेरा बुक मेरे सर पे जितना फोर्स लगा रहा है, उसी समय मेरा हेड फोर्स पे क्या लग रहा है, उतना ही फोर्स लगा रहा है। दोनों एक ही टाइम में लग रहा है जी। जितना बाबू बुक मेरे सर को नीचे की ओर ठेल रहा है, उतना ही फोर्स से मेरा सर हेड बुक ऊपर की ओर ठेल रहा है। तो दोनों तो सेम टाइम पे लग रहा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्शन रिएक्शन कहेंगे। ठीक, आपको कोई एक चाट मारा खींच के, तो उसका क्या होता है, दूसरा जो खींच के मारता है सेम टाइम पे नहीं ना मारता, दूसरे देर के बाद मारता। तो जो आपका चाटा स्लाइपिंग है और दूसरा कोई मार दिया तो सेम टाइम पे नहीं ना हुआ, तो इसको हम लोग आपका जो तो जो स्लाइपिंग रिएक्शन ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपको कोई एक चट मार रहा। रिएक्शन का एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होगा? कौन सा चैनल पकड़ ले, ठीक है। तो देखो आपका एक्शन रिएक्शन क्या होना चाहिए, सेम टाइम पे होना चाहिए, है ना। मतलब बाबू एक्शन रिएक्शन क्या होना चाहिए, सेम टाइम पे। जिस समय आपको चाटा मार रहा है ना, उसी समय दूसरा मारेगा, तो भी हम लोग एक्शन रिएक्शन नहीं कहेंगे, है ना। एक्शन रिएक्शन नहीं कहेंगे। और बताते हैं, पहला कंडीशन कि सेम टाइम पे होना चाहिए। दूसरा कंडीशन एक्शन रिएक्शन के क्या होना चाहिए, बोथ एक्शन रिएक्शन अकर्स एट डिफरेंट वर्डिज। क्या होना चाहिए, डिफरेंट वर्डिज पे होना चाहिए एक्शन रिएक्शन, है ना, डिफरेंट वर्डिज पे। कहने का मतलब क्या, वो एक पे एक्शन तो दूसरे पे रिएक्शन। जैसे बुक उठाया, तो मैं मान लो बाबू बुक मेरे सर को नीचे की ओर खेल रहा, तो एक बार वो क्या लगेगा, मेरे सर पे फोर्स लगेगा, तो उसको एक्शन मानोगे। तो मेरा शरीर, मेरा हेड बुक को ऊपर की ओर ठेल रहा, तो रिएक्शन हो गया। तो दोनों एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा है ना जी। एक बार मेरे सर पे लग रहा, दूसरा क्या लग रहा है, ये बुक पे लग रहा। तो एक्शन रिएक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंट बॉडीज पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंट बॉडीज पे होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया, है ना, दूसरा क्राइटेरिया। एक के बॉडी पे नहीं होना चाहिए, है ना, एक के बॉडी पे नहीं होना चाहिए, कि नहीं, है ना, एक ही बॉडी पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट को, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। हमेशा क्या होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। ठीक, पेयर में रहेगा तभी, है ना। खाली एगो रहेगा तो उसको हम लोग नहीं कहेंगे, उसको नहीं कहेंगे, है ना, ऐसे उसको नहीं कहेंगे। पेयर में हमेशा रहना। जैसे आपको कोई एक चट मार दिया, है ना, वो आपको नहीं मारा, तो उसको भी एक्शन रिएक्शन नहीं करें। हमेशा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ अकर एंड सेम नेचर। मतलब नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम नेचर कहने का मतलब बाबू, जैसे कहने का मतलब ये फोर्स हमको नीचे की ओर ठेल रहा है, तो हेड भी मेरा क्या कर रहा है, ऊपर की ओर ठेल रहा है ना। तो नेचर क्या है, सेम है। नेचर क्या है आपका, सेम है ना, सेम नेचर का होना चाहिए। जैसे कहीं भी बाबू मान लो, जैसे समझने का सेम नेचर कहने का मतलब बाबू, जैसे हम बोर्ड को ठेल रहे हैं, तब बोर्ड को ठेल रहे हैं, तब मेरा हाथ बोर्ड पे फोर्स लगा रहा है अंदर की ओर, तो बोर्ड भी उतना ही फोर्स से क्या कर रहा है, बाहर की ओर लगा रहा है। तो दोनों का नेचर क्या है, सेम है। दोनों का नेचर क्या है, वो सेम है। सेम नेचर नहीं कहने का मतलब ये हुआ, जैसे समझो कि सेम नेचर कब नहीं होगा। जैसे मान लो बाबू ये बॉक्स है, तो बॉक्स यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, है ना। मान लो इधर से ठेलोगे तो इधर से ठेलोगे तो इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। ठीक, और यहाँ पे ये सरफेस कांटेक्ट है, तो ऊपर की ओर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, है ना। तो ये नॉर्मल और फ्रिक्शन मेरा क्या हो गया, सेम नेचर का नहीं हुआ। अरे एक जगह फ्रिक्शन लग रहा है, एक जगह नॉर्मल फोर्स रहता है, दोनों सेम नेचर का नहीं ना, तो इसको एक्शन रिएक्शन नहीं कहेंगे। नेचर दोनों का सेम होना चाहिए, है ना। दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम। एक नॉर्मल हो गया, एक फ्रिक्शन हो गया, दोनों का नेचर सेम नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्शन रिएक्शन नहीं कहेंगे ना। तो एक्शन रिएक्शन क्या होगा, वो एक ही क्या होना चाहिए, एक ही बॉडी पे, ये दो डिफरेंट बॉडी पे अप्लाई होना चाहिए, और एक ही टाइम में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही टाइम में। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्शन रिएक्शन कहेंगे ना, एक्शन रिएक्शन कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, जी लो जिंदगी सुख। तो ये मेरा क्या था, न्यूटन्स थर्ड लॉ था। ये क्या था, न्यूटन्स थर्ड लॉ था, थर्ड लॉ था ना, तब थर्ड लॉ था। दोनों ठीक, फोर्स का वैल्यू सेम होगा ना सर? हाँ वैल्यू सेम होगा, इक्वल होगा, अपोजिट होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, और ये जो सेम इक्वल होता है, इंटरनल फोर्सेस होता है, इंटरनल फोर्सेस होता है ना, इंटरनल फोर्सेस होता है। ये सब में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो ये छोटा सा आपका क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। इसका जो यूज करते हैं बाबू, आपको आगे टर्म आएगा, मोमेंटम पढ़ाए हैं, तो आगे एक टर्म पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना। ये क्या होता है बाबू, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, जैसे मान लो दो गाड़ी जा रहा है, शांति से समझना, दो गाड़ी जा रहा है। ठीक, अभी दो गाड़ी जा रहा है बाबू, एक गाड़ी ऐसे दो गाड़ी जा रहा है, ठीक है ना। इसको आगे पढ़ाएंगे, है ना। अब मान लो बाबू ये एगो का स्पीड, पीछे वाला का स्पीड जा गया, आगे वाला का स्पीड कम है, तो जैसे कोलिजन हो जाएगा, तो मोमेंटम पहले इसका कुछ मोमेंटम होगा, फिर आगे जाके क्या हो गया, कोलाइड हो गया, तो उसके बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन ये दोनों सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, सेम रहेगा। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो थर्ड लॉ का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ये
चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। उसको आपको प्रूव करके बताएंगे ना, बताएंगे। ठीक, काहे शांत, काहे बंद है बाबू? अब इसका एप्लीकेशन क्या है? थर्ड लॉ का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? थर्ड लॉ का कहाँ एप्लीकेशन है बाबू? एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ बाबू कहाँ कहाँ इसका यूज हम लोग करते हैं, या कहाँ कहाँ ये आपको दिखने को मिलेगा? बताओ 2-4 जगह बाबू। थर्ड लॉ बाबू मेरा कहाँ कहाँ होगा जी? एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ, इसको समझो। क्लैपिंग्स में। एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ सर पहले समझा देते हैं, उसके बाद लिखाएंगे। देखो, हाँ बाबू बोलो। क्लैपिंग्स में। अच्छा ठीक, देखो बाबू, मान लो कोई गन है, ठीक, इस तरह से क्या बाबू, गन है, होता है ना जी? हाँ सर, ठीक, शांति से समझना। कौन सा सर? ठीक, कट्टा। हाँ बाबू कट्टा। आप लोग को तो इस समय महारत हासिल। इस तरह से क्या बाबू, गन है ना? है ना? यहाँ से क्या चला बाबू, बुलेट चला, है ना? तो यहाँ पे देखो आप, ये थर्ड एक आता आगे आपको लिखाएंगे वो रिक्वाइल ऑफ गन, रिक्वाइलिंग ऑफ गन। पहला एप्लीकेशन क्या बाबू, हाँ सर, रिक्वाइलिंग जब ऑफ, गोली चलते हैं ना तो गन पीछे चले जाता है, उससे निशाना भी खराब हो जाता है ना? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन कहते हैं। ये क्या होता है, इसको समझो शांति से। जैसे बाबू क्या होता है भोला, है ना? ठीक, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर दो रहा है। अब जैसे बंदूक चलाओगे बाबू, बंदूक चलाओगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। थर्ड लॉ कैसे, लगे रहो शिवानी, यही तो जिंदगी है बाबू, दादी बन गई आजकल शिवानी, एकदम लगे रहिए बाबू। ठीक, जैसे बुलेट छोड़ेगा, तो अब यहाँ पे समझना बाबू, बंदूक क्या करेगा, बुलेट पे आगे की ओर फोर्स लगाएगा। बंदूक जैसे छोड़ेगा भोला, तब ये गन क्या करेगा, बुलेट पे आगे की ओर फोर्स लगाएगा, है ना? आगे की ओर फोर्स लगाएगा, जिसके कारण इसमें मोशन होगा। तो बुलेट मेरा क्या करता, बुलेट मेरा क्या करता, बुलेट मेरा गन को क्या करेगा, पीछे की ओर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, है ना? जितना बाबू कहीं गोली छूटेगा, है ना, तो देखना बाबू, है ना, गोली छूटता है बाबू, तो जितना फोर्स है बाबू, है ना, ये बाबू गन है, जितना फोर्स है वो गन बुलेट को आगे की ओर ठेलता, उतना ही फोर्स है बाबू बुलेट गन को क्या करता है, पीछे की ओर ठेलता, है ना? लेकिन ये गन का मास ज्यादा होता है, बुलेट का मास कम होता है, इसलिए इसका मोशन आगे होता है, इसका मोशन पीछे बहुत कम हो पाता है ना। वो आदमी भी होल्ड किया रहता है ना, ठीक, आदमी भी बहुत एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, है ना? ठीक, तो यहाँ पे समझना बाबू, तो यहाँ पे बाबू मान लो बाबू, ये यहाँ पे एक फोर्स इधर F1 मान लो, तो दूसरा क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, है ना? तो F1 F2 आपस में क्या है सर, है ना, एक्शन रिएक्शन फोर्स है। F1 फोर्स किसके द्वारा अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाइड बाय गन ऑन द बुलेट, F1 वही है। F2 फोर्स कौन है, फोर्स अप्लाइड बाय बुलेट ऑन द गन, है ना? तो किसी एक को आप एक्शन मान सकते हैं। मान लो F1 को अगर एक्शन, F1 अगर एक्शन मानोगे, तो ऑटोमेटिक F2 मेरा क्या होगा, रिएक्शन होगा, है ना? F2 मेरा क्या होगा, रिएक्शन होगा, रिएक्शन, है ना? तो ये F1 F2 आपस में क्या हो गया सर, है ना, एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गया। तो यहाँ पे क्या, थर्ड लॉ, यहाँ पे क्या बाबू, थर्ड लॉ, है ना? अब आपके मन में डाउट उठेगा, सर जब इक्वल फोर्सेस है बाबू, है। तो मतलब दोनों के, जब हम लोग बॉल को नीचे गिराते तो ग्रेविटी जितना बॉल पे फोर्स लगाता तो बॉल भी उतना ग्रेविटी पे फोर्स हाँ लगाता। उतना बॉल भी लगाता है, बॉल भी लगाता है। थर्ड लॉ में ये आपका ग्रेविटेशन में क्लियर होगा, ठीक है ना? ठीक, तो यहाँ पे समझना बाबू। अब यहाँ पे क्या होता है बाबू, तो बुलेट क्या होता है, बहुत तेज से आगे बढ़ जाता है। अब बेचारा गन नहीं बढ़ता, क्योंकि गन का मासेस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो गन का मासेस ज्यादा होता है, दोनों पे फोर्स सेम लगता है। दोनों पे क्या होता है बाबू, फोर्स मेरा कि जितना बुलेट इस पे फोर्स लगाएगा, जितना गन बुलेट पे लगा, तो उतना ही बुलेट गन पे लगाता है। तो इसका स्पीड ज्यादा होता है, क्योंकि इसका मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब गन का मास क्या होता है, ज्यादा होता है, इसको आदमी पकड़े हुए रहता है ना, इस कारण से ये पीछे मूव होता है। लेकिन वेलोसिटी इसका क्या रहता है, बहुत कम ही देर के लिए, है ना? स्लो वेलोसिटी से क्या होता है ना, वो बहुत कम देर के लिए पीछे होता है, क्योंकि आदमी क्या रहता है, पकड़े हुए रहता है ना। तो दोनों फोर्स इक्वल है, लेकिन बुलेट को कोई नहीं पकड़ता, तो बेचारा आगे निकल जाता है, और गन को आदमी पकड़े रहता है, इसलिए इस क्या करता है, ज्यादा पीछे नहीं जा पाता। तो ये जब गन पीछे जाता है, गन पीछे जाता है, उसी वेलोसिटी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, रिक्वाइलिंग वेलोसिटी कहेंगे, रिक्वाइल वेलोसिटी। जब बुलेट किसी से, बुलेट से अगर गन से अगर बुलेट निकलेगा, तो गन मेरा पीछे की ओर भागेगा,
तो जिस वेलोसिटी से गन पीछे जाएगा उसी को कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, उसी को क्या कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ भी मेरा क्या बाबू, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन फोर्स, है ना, एक्शन रिएक्शन फोर्स, है ना। सेकेंड एप्लीकेशन कहाँ है बाबू इसका एप्लीकेशन, है ना, ये सारे जगह न्यूटन थर्ड लॉ। जैसे बाबू मेरा क्या देखे हो, है ना, आप लोग भोला रॉकेट देखे हो, है ना, इस तरह से क्या होता है, रॉकेट होता है ना जी, हाँ सर होता है सर, कि नहीं, इस तरह से रॉकेट होता है, यही होता है ना, हाँ बाबू, है ना। और यहाँ से बाबू क्या निकलता है, गैसेस निकलते हैं, यहाँ से क्या निकलता है, गैस निकलता है, गैस निकलता है। तो यहाँ भी एक्शन रिएक्शन फोर्स है, यहाँ भी एक्शन रिएक्शन फोर्स है। ये रॉकेट से क्या निकला, गैस बाहर की ओर निकला, है ना। तो रॉकेट से गैस बाहर की ओर निकला, तो रॉकेट गैस पे क्या लगाया, बाहर की ओर फोर्स लगाया। तो गैस भी रॉकेट को क्या करता, इधर ऊपर की ओर इस पे क्या लगाता, फोर्स लगाता। गैस भी रॉकेट को क्या करता, ऊपर की ओर फोर्स लगाता। और दोनों फोर्स क्या रहता है, इक्वल एंड अपोजिट रहता है, सेम मैग्नीट्यूड का होता है ना। तो जितना फोर्स है बाबू, जितना फोर्स है बाबू, ये रॉकेट का बाबू, रॉकेट है ना, रॉकेट बाबू गैस को नीचे ठेलेगा, उतना ही फोर्स से गैस रॉकेट को क्या करेगा, ऊपर की ओर ठेलेगा। और उतना ही फोर्स से ठेलता है, जिसके कारण रॉकेट में क्या होता है, मोशन होता है और अंतरिक्ष में जाता है। तो यहाँ भी बाबू क्या, एक दूसरे का क्या, एक्शन रिएक्शन फोर्स, है ना। तो ये क्या हो गया, न्यूटन लॉ का एप्लीकेशन थर्ड लॉ हो गया, है ना। थर्ड लॉ क्या क्या, एक्शन रिएक्शन, है ना। इसी को यूज करके आपका रॉकेट क्या होता है, मोशन होता है, रॉकेट मोशन होता है। जैसे बाबू और समझना, तो आप एक बैलून लो, है ना, एक क्या ले लो, बैलून ले लो, ठीक, और इसमें हवा भरो, ठीक, इसमें क्या कर भरो, हवा भरो, हवा भरो, है ना। जिंदगी जी रहा बाबू, ए शुभ शैतान, ये तो एकदम जिंदगी जीने में एकदम हालत खराब कर दिया। आज गौरव नहीं आया है, जी लो बाबू, हाथ पैर नहीं अभी तोड़ दिया ना, ये आपका लास्ट मंथ है। ये सबका गार्जियन रोते हैं बाबू, शर्मो नहीं आता है कि इसके पेरेंट्स कितना मेहनत करते हैं। बैलून है, ठीक है, बैलून में हवा भरो, हवा भर के इसको बंद करो। अब जैसे ही इसको यहाँ से छोड़ोगे बाबू, तो यहाँ से हवा बाहर निकलेगा। तो जितना प्रेशर से हवा बाहर निकल रहा, उतना ही प्रेशर से ये एयर क्या करेगा, बैलून को नीचे की ओर ठेलेगा। अब बैलून में क्या होगा, मोशन होगा, करके देखना। नहीं विश्वास होता है तो करके देखना, कुछ नहीं करना। एक बैलून लेना इस तरह से, है ना, इस तरह से एक बैलून ले लेना, इसको फुलाना। अब बिट्टू भी आज नहीं ना है बाबू, बिट्टू नहीं है ना, ठीक, इसको फुलाना। अब बैलून में क्या भर गया, हवा भर गया, ठीक। अब रूम वगैरह में क्या करो, एगो धागा लटका दो, यहाँ से अगर आप कुछ चिपका एक दो, बार में अगर बलून फुला रहे, पढ़ा रहे और देख रहे कौन आया कि नहीं आया। ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब जैसे बाबू इसको छोड़ोगे, इसको छोड़ोगे, तो अंदर से गैस क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो गैस अंदर से गैस बाहर निकला, है ना। तो बैलून गैस को क्या लगाया, बाहर की ओर फोर्स लगाया। अब गैस बेचारा पौधा क्या करेगा, गैस जो इससे निकल रहा, एयर निकल रहा, एयर भी बैलून पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन। मान लो ऐसे कैले हो, तो ऐसे कैले बाबू, तो इधर निकलेगा गैस, इधर निकलेगा तो इस पे फोर्स इधर की ओर लगेगा। ऐसे कैले हो तो गैस नीचे निकलेगा, तो इस पे फोर्स ऊपर की ओर निकलेगा, है ना। और यही बेसिक प्रिंसिपल है रॉकेट का, है ना। यही बेसिक, देखो ऑब्जर्व करना, है ना। स्लो मोशन तो इसमें बाबू जूम में दिया नहीं तो स्लो मोशन ऑब्जर्व करके बता देते। देखो इसको ऑब्जर्व करना, है ना, देखो धीरे धीरे, है ना, उड़ गया, नीचे ही है सर, नीचे। उड़ गया, कहाँ गया बाबू, भूल, हाँ तो नीचे आया, स्पीड ठीक से है ना। होता है सर। हाँ, तो आखिर क्यों हुआ सर, क्योंकि बाबू यहाँ से जो गैस निकला, है ना, यहाँ से जो एयर निकला, तो बैलून एयर को बाहर की ओर ठेला। तो बेचारा एयर क्या किया, बैलून को ऊपर की ओर ठेला, है ना। तो ये भी क्या, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ, ये भी क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो इसमें न्यूटन थर्ड लॉ का क्या एप्लीकेशन, अपने घर में करके देखना, फुलाना कस क्या, खेलते रहना, ठीक। बड़ा वाला लाना, 10 रुपया वाला, ये 1 रुपया वाला, 2 रुपया वाला लगता है। अब क्या करो, इसको ऑब्जर्व करना है ना, के फट ठीक है, ऑब्जर्व करना है और ना। तो खुले एक सर। रस, अरे शांति समझो, इसको रॉकेट बनाना है ना बाबू, आप देखना चाहते हो ना इसको रॉकेट बनता हुआ, तो एक रस्सी लो, रस्सी को रूम के दो किनारा में बांध दो, ठीक। और इसको क्या करो, इस तरह से बाबू इसको चिपकाओ रस्सी में कि आसानी से स्लाइड हो सके। आपको इसको रॉकेट बनाना है जब तो चिपका रस्सी, ही देंगे तो वो स्लाइड कैसे करेगा। अरे मेरे लाल, यही तो सोचना है भोला। आपको एक रस्सी लो, रस्सी को रूम के दो किनारा में धागा से बांधो, बांधना। है ना, धागा लो, और इसको इस तरह से रस्सी में बाबू हैंग करो, लटकाओ, किसी भी तरह से करो कि इजिली क्या हो, स्लाइड हो सके, इजिली क्या हो सके, स्लाइड हो सके, है ना। और उसके बाद इसको छोड़ना,
तो देखना रस्सी में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, रस्सी में क्या करेगा, मूव करेगा, आपको रॉकेट नजर आएगा, है ना। देखो इसको छोड़ते हैं, देखो तुरंत एकदम तेजी से उड़ता है। सोचो ना बाबू, थोड़ी सा हवा है, कितना स्पीड मोशन है, तो रॉकेट में तो फ्यूल बहुत सारा रहता है, तो इसी कारण होता है। यही देखो, है ना, उड़ गया, है ना, धीरे धीरे छोड़े थे, एक बार छोड़ते तुरंत उड़ जाता। तो ये सब क्या बाबू, न्यूटन थर्ड लॉ है। क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ। और कहाँ कहाँ, बहुत जगह। जैसे बाबू आप लोग बाबू नाव पे चढ़े होगे, शांति से समझना। जैसे मान लो ये किनारा है ना, इधर क्या है, पानी वगैरह है, इधर नाव है आपका। अभी बाबू G20 का सम्मेलन हो रहा है ना, सर डल इससे झील में क्या पूरा होता है नाव। सर, अगर हम मारे हैं ऊपर से सर, अगर हम बैट्समैन अगर बैट से मारा सिक्स सर, ऊपर से ठीक, गलती से अगर एक आदमी से टच हो गया हैंड से सर, तो न्यूटन तो नहीं बन सकता सर, जिसके कारण वो रुक गया बॉल। ठीक। अब बाबू देखो यहाँ भी वो नहीं बाबू, कर जैसी सकते। बाबू मान लो नाव है बाबू, नाव सर से वो जैसी बीच बाबू में आप। फंसा हुआ है आदमी। नहीं बाबू, ये क्या ग्राउंड है, ये ग्राउंड आपका है ना, ग्राउंड। सर ठीक, आदमी ऐसे कूदता है सर बोट पे। हाँ कुत्ता। अब जैसी बाबू नाव पे आदमी चढ़ा हुआ, नाव से इधर आता है, जमीन पे आता है, तो पैर से क्या करता, नाव की ओर को क्या करता, पीछे की ओर ठेलता है ना शैतान, नाव को क्या करेगा, पीछे की ओर ठेलेगा बाबू मेरे, है ना। अरे शैतान, आज देखो, जैसे ये मेरा क्या है, नाव है ना, आगे क्या है बाबू, जमीन रहेगा, ये भोला क्या है, नाव है ना। सिखा दो अब सर कैसे बना। नाव पानी में रहेगा। अब पानी से जैसे यहाँ से बाहर निकलोगे बाबू, तो आप क्या करोगे, अपने पैर से नाव को पीछे की ओर ठेलोगे, है ना। तो नाव भी क्या करता, आपको क्या करता, आगे की ओर ठेलता, नाव भी आपको क्या करेगा, आगे की ओर ठेलेगा, आगे की ओर ठेल, है ना। मतलब यहाँ भी मेरा क्या है, रिएक्शन एक्शन रिएक्शन फोर्स है। अगर नाव आपको आगे की ओर यहाँ से नहीं ठेलेगा बाबू, यहाँ पे पैर है ना, एक पैर यहाँ पे, तो जैसे पीछे की ओर आप बाबू नाव को किए, तो नाव जितना फोर्स आप पीछे किए, उतना ही फोर्स से नाव आपको क्या करा, आगे की ओर ठेल रहा। तो जैसे आगे की ओर ठेलता था, आप क्या करते हो, आगे जमीन पे अपना पैर रखते हो। जब कभी भी देखना, किनारा पे उतरना, नदी में जाना, बोटिंग करना, उसके बाद उतरना, है ना। तो उतरोगे ना, तो देखना नाव को आप क्या करोगे, पीछे की ओर ठेलोगे, तो उतना ही फोर्स से नाव आपको क्या करेगा, आगे की ओर ठेलेगा। तो यहाँ भी क्या बाबू, क्या एक्शन रिएक्शन फोर्स है ना, यहाँ भी क्या एक्शन रिएक्शन फोर्स। सर अगर तो ये सब एक्सीलेटर मारेंगे तो। है ना, ये सब बाबू मेरा क्या बाबू, एक्शन रिएक्शन फोर्स का क्या है, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ का क्या एग्जांपल्स वगैरह, रॉकेट वगैरह में, है ना, ये सारी जगह क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ही होता है ना, थर्ड लॉ होता है ना। मान लो किसी बॉल को बाबू ये सरफेस पे मार रहे हो इस तरह से, तो जितना फोर्स से ये बॉल सरफेस पे चोट मार रहा, उतना ही फोर्स से ये सरफेस बॉल को क्या करेगा, ठेलेगा। हम बाबू जितना फोर्स से इसको ठेल रहे हैं बोर्ड को, तो बॉल जितना इस पे फोर्स लगा रहा, उतना ही फोर्स बोर्ड भी इस पे लगा रहा। लेकिन और बता अगर रहा ये मान लीजिए सर पे अगर पत्थर फेंके तो पत्थर ठीक जितना है, फोर्स लगेगा तो सर भी उतना ही फोर्स लगेगा, तो सर फट क्यों जाता है। आज ठीक है, लेकिन ये क्या होता है बाबू, आपका हार्ड ये एट रेस्ट में बाबू, है ना, रिजिड है, जिसके कारण इसमें मोशन नहीं होता है, और आपका क्या होता है, इसमें मोशन हो जाता है, मोशन हो जाता है। तो ये सब क्या है बाबू, न्यूटन थर्ड लॉ का क्या एप्लीकेशन वगैरह, है ना, एप्लीकेशन जो चार को लिख लो, रिपल वेलोसिटी वगैरह क्या है ना। समझा बाबू, कौन कौन नहीं समझा, शांत बोला, समझा जी, शांत। यस सर। हाँ भोला, आप तो समझिए जाता बाबू, छुट्टी तो ना मिल रहा है, दवा खिलाना जरूरी हो गया। नेक्स्ट बाबू, रिकॉइलिंग ऑफ गन बाबू, न्यूटन थर्ड लॉ, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। इसका पॉइंट भी लिखाएगा एप्लीकेशन ऑफ थर्ड हाँ लॉ का। बोले तो लिखाएंगे नहीं बाबू, नहीं लिखाएंगे तो सबको बौधन सबको याद कैसे रहेगा, तेज कैसे बनेगा, रिवाइज कैसे करेगा। स्कूल वगैरह में नहीं भी लिखाया जाता, काम चल जाता है। स्कूल में पढ़ ही वाला कई गो रहता है बाबू, खाली तो सब मेकअप से छुट्टी मिले तब नहीं सबको, कि नहीं शिवानी। नेक्स्ट बाबू, पहला एप्लीकेशन रिकॉइलिंग ऑफ गन है, मतलब पीछे हटना, लिखो बाबू, रिकॉइलिंग ऑफ गन। गन का भी बना लेना, यहाँ पे बुलेट भी बना देते हैं। ये आपका बुलेट हो गया, है ना। तो मान लो बुलेट पे फोर्स F1 लग रहा है, तो F2 फोर्स किसके द्वारा, F1 किसके द्वारा, फोर्स अप्लाइड बाय गन ऑन द बुलेट, F2 क्या, फोर्स अप्लाइड बाय बुलेट ऑन द गन, लिखाते हैं। व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड,
when a bullet is fired, सर पहले लिखेंगे या पहले डायग्राम बनाएंगे? पहले लिख लो उसके बाद डायग्राम बनाना। when a bullet is fired from gun, it exert a forward force on the bullet the bullet also exert the bullet also exert a backward force on gun due to बैकवर्ड फोर्स नहीं लिखे हैं सर। backward force, इनको खत्म हो गया, backward force on gun due सर to हम लोग the जो कॉपी पे लिखते तो हम लोग जितना फोर्स लगाते कॉपी पे तो कॉपी भी उतना ही फोर्स लगाता है। due to this gun moves backward, due to this gun moves backward, पीछे की ओर मूव होता है backward, है ना। दिस इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ गन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ गन। सर इट एक्सर्ट्स फॉरवर्ड फोर्स होगा। रिकॉइलिंग ऑफ गन दिस इज देखो कॉल्ड जी, के बाद क्या लिखा है? ऑफ नहीं होगा सर, ऑफ नहीं होगा सर, लास्ट में कॉल के बाद ऑफ नहीं होगा। ऑफ नहीं होगा। रिकॉइलिंग ऑफ नो सर, दिस इज कॉल्ड, हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, हाँ ये नहीं होगा। सर फर्स्ट लाइन इट एग्जर्ट बनाओ, पूरा सिंगल करो, नेट सर एस होगा एक्सर्ट। यहाँ F1 क्या बाबू, F1 क्या है, डायग्राम बनाना, डायग्राम के नीचे लिख लेना, यहीं पे हम लिख लेते हैं। ये F1 जो है बाबू, F1 कौन फोर्स लगाएगा, वो गन के द्वारा, फोर्स अप्लाइड बाय गन, फोर्स अप्लाइड बाय गन ऑन बुलेट। तो इसको मान लेते हैं एक्शन, किसी एक्शन रिएक्शन किसी को मान सकते हो, एगो को मान लो एक्शन, इसको मान लेते हैं एक्शन, तो दूसरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन, ऑटोमेटिक हो जाएगा। किसी एक को रिएक्शन मानोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक रिएक्शन होगा, आप किसी को भी मान सकते हो। F2 मेरा कौन फोर्स है सर, फोर्स अप्लाइड बाय बुलेट, फोर्स सर आप अप्लाइड साइड होइएगा तब ना लिखेंगे। अप्लाइड बाय बुलेट ऑन गन। तो यही मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, ये रिएक्शन फोर्स, इसको कर लो, इसको क्या कर लो, एक्शन हो गया, तो दूसरा क्या होगा, रिएक्शन होगा। जी लो बाबा धाम, यही तो जिंदगी है। कौन दूगो भागा जी, अमृता कहाँ बिजी हो भोले, यस सर। अमृता कहाँ बिजी हो, केरा से चैट कर रही हो जी, क्या सर यहीं पे है और आप ऐसे बोलते चैट हैं। किससे कर रही हो भोले, कौन बोला सर? कौन बोला बाबू, ऐसे ऐसे हद करते हो जो, इसमें बोलने की क्या बात है बाबू। आप अपना मन से कुछ भी बोल देते हैं सर ऐसे। हाँ कैसे बाबू, कर रही है तब ना बाबू आदमी बोलता है, ऐसे क्यों बोलेगा। सर हम बहुत शरीफ इंसान है, समझे। हाँ भोले, मेरे मोहल्ला में भी कल एगो चोर घुसा हुआ था अथी ऐसी चोराने के लिए, लेकिन वो कभी नहीं बोला कि हम चोर हैं, जूता चप्पल खाए फिर भी ना बोला। जेट एरोप्लेन्स, नेट स्लो चल रहा है सर, इसलिए बंद किया हुआ। क्या चीज का वाईफाई लिए हो,
वोडाफोन वाला सर। वोडाफोन का वाईफाई है जी, वोडाफोन का कब से आ गया वो? सर नेट स्लो चल रहा है सर। वाईफाई स्लो थोड़ी चलता बाबू। आपको गलत फहमी हुआ होगा। सर ये जो गन बनाए हैं इसमें ट्रिगर नहीं है। ट्रिगर यही ना रहता है जी। सर ये क्या फ्यूचर का गन है सर? जो बटन पिचकारी है सर, गोली वाला, जो बटन हाँ दबाएंगे तो पानी निकलेगा। हाँ हाँ, इस समय तो महारत हासिल है। चालू कर रहे हैं सर। हम तो वहाँ सब कुछ में मॉनिटर है। पीपीएल में हर एक चीज। अमृता म्यूट करो बोली। ये थोड़ा सा बाबू, ये चाइना वाला है बाबू, अथी है रॉकेट, इसीलिए थोड़ा सा खराब है। मैंने स्पेस नहीं मेरे पास चाइनीज बच रहा। माल। अब वो ज्यादा लंबा बनाने ला नहीं चाह रहा है ना। बाकी मेरा बच्चा तो टैलेंटेड है, उसे तो बना लेगा सुंदर से। सर ये रॉकेट कम पेंसिल ज्यादा। ये चाइना वाला रॉकेट है भोला। नाम लिख दीजिए सर, चाइनीज। हाँ बाबा। सर ये यहाँ से रॉकेट नहीं लग रहा है, ये पेंसिल लग रहा है जिसमें पंख है। हाँ नहीं लग रहा, हमको भी पता है कि नहीं लग रहा, ठीक है ना। पहले ही बोले वो। इतना भी बहुत है फिजिक्स में ना सर। ऐसी बाबू एक कहावत था भोली भोला, एक जेंट्स था है ना, शादी करके लाया कहाँ से, वो चाइना से लड़की से शादी किया, ठीक है ना। अब बेचारी चाइना की गर्ल्स थी बाबू, 2 साल चली, उसके बाद चाइनी है ना मर गई बेचारी, है ना भोले। चाइनीज माल धोखा दे दिया सर। हाँ तो लोग मोहल्ला वाला लोग कहता बाबू चलो चाइनीज थी कितना दिन चलेगी। सर मेरा भाई भी उस पे कहानी देखता, अब भी देखने लगता पे। ये क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है ना। सर कम से कम वहां पर लिख तो दीजिए कि रॉकेट है। तो बाबू क्या करेगा, एगो फोर्स F1 मानो, किसी एक को F1 मानो, है ना। तो F1 फोर्स किसको मानोगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय रॉकेट ऑन द गैस। तो गैस भी रॉकेट को क्या करेगा, ऊपर की ओर ठेलेगा, है ना। और उसी कारण आपका रॉकेट में क्या होगा, मोशन होगा। तो ये भी मेरा क्या एक्शन रिएक्शन फोर्स है ना। एगो एक्शन मानो तो क्या होगा, दूसरा रिएक्शन होगा। तो F1 जो फोर्स है बाबू, फोर्स एक्सर्टेड बाय, फोर्स exerted by rocket on gas, है ना। तो F2 फोर्स क्या होगा, तो का एक्शन मानो, किसी को एक्शन में मान लो ये एक्शन होगा, तो दूसरा क्या होगा, रिएक्शन होगा। F2 फोर्स कौन है, फोर्स exerted by gas on rocket। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बोला, आज तो एकदम अंशु जी तो एकदम जिंदगी जी लिया, बाह मेरा शुभ का तो नहीं सर, कहने मैं नहीं तो बाबू। मेरे को जिंदगी जीता हूँ सर। हाँ भोला जी लो ना बाबू। मम्मी जी बाबू यही पे सर, बात थोड़ा करवाइएगा। क्लास के बाद कर लीजिएगा ना। बहन मैन जम्स, क्लास में दिक्कत क्या बाबू, सब तो अपने ही परिवार हैं बाबू। नहीं सर, कोई परिवार नहीं है। बहन मैन जम्स आउट प्लेस टू द इंडिया में डेली बोलते हैं ऑल इंडियन सर में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आउट ऑफ ए बोट टू द बैंक ऑफ रिवर। आपका ना रिवर के पास कौन सा अथी बैंक है बाबू, बैंक ऑफ रिवर
रिवर बैंक ऑफ इंडिया RBI। या लेक बाबू, द बोट मूव्स backward away from due to reaction या from the man या from the, ऐसे कह सकते हो, from due to action reaction, action reaction। लिखो बोला। तो ये सब क्या बाबू, न्यूटन थर्ड लॉ का क्या है, एग्जाम्पल सर वहाँ है ना, एरो दिए, एग्जाम्पल। वहाँ थर्ड है ना। हाँ ये था, ये एरो तीसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। देखो आगे समझाते हैं। शैतान कौन कौन भागा जी? आज बिट्टू नहीं आया है, कई तारीख है? सर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। नहीं दिख रहा जी, स्क्रीनशॉट लेकर भेज दो बाबू आर्यन, सर अटेंडेंस ब्लॉक लैपटॉप बना पे ले। कर रहा हूँ। सालनी, अनुज, बिट्टू नहीं आया आज बाबू, एब्सेंट हो गया। आज हो गया 25 तारीख बाबू, 24। गुड इवनिंग सर। हाय शैतान, अभी गुड इवनिंग कहती बाबू, अभी आपका टाइम हुआ जी, 7 बजे आ जाती हो। बिट्टू, सुरुति, 24, 2 बच्चा, और कौन कौन गायब है? जल्दी लिखिए बाबू, नहीं भेजा कोई जी ग्रुप में जी? भेज दिए सर। भेज दिया, चलो अच्छी बात। लव तो आज जिंदगी जी लिया, रम जिंदगी जी लिया लव बाबू। लव नेटवर्क खत्म है सर। कैसे खत्म हो जाता है भोला मेरा? 1 घंटा क्लास में 300 MB उसका खत्म होता है, 300 आपका, 600 बाकी कुल क्या करता है? 300 नहीं होता सर खत्म। कौन सी लव? लिखो जल्दी जल्दी लिखो। सर हाँ बाबू, वीडियो बनने में 700 खत्म होगा। हमें पढ़ाता, पढ़ाते पढ़ाते पतले हो गए हैं। शिवानी, ये सब शैतान कहाँ चल गई जी? जल्दी लिखो जी। ये कौन मैसेज किया बाबू, किसका नंबर है बाबू? सर डाटा खत्म हो गया। सर उसका डेटा खत्म हुआ ना, तो आपको क्यों किया? मैसेज कैले भोला। चलो लिखो जी। सर पानी जो फोर्स लगाते हैं उसे तो बुयांसी कहते हैं ना। हाँ वहां पे आप थ्रस्ट आएगा, ठीक है ना, वहां आप थ्रस्ट का कंसेप्ट होगा। छुट्टी तो मिली है नहीं रहा, मिलेगा छुट्टी तब ना बाबू। सर आप खुद से एक एप्लीकेशन डाल दीजिए, 10 दिन का छुट्टी का तो दे देगा।